नमस्ते मित्रों। माँ दुर्गा के नवरात्रों का 9 दिन का पाठ। दूसरा दिन। ब्रह्मचारिणी। दाधना कर पद्य माँ भयाम मय मक्षिमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिणी यनुत्तमा। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में से दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या से है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप की चारिणी, तप का अर्चन करने वाली ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके बाएं हाथ में कमंडलू और दाएं हाथ में जप की माला रहती है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल प्रदान करने वाला है। इसकी उपासना से मनुष्य में तप, व्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इन्हीं की उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मान स्वाधिष्ठान चक्र में स्थित होता है। इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति प्राप्त करता है। पहला अध्याय भगवती की महिमा तथा मधुकेटक। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधुकेटक को मारने के लिए कमल जन्मा ब्रह्मा जी ने जिनका सत्वन किया था, उन महाकाली देवी की मैं स्तवन करता हूँ। वे अपने 10 हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष, परिधि, शूल, भूषणी, मस्तक और शुक्र धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्याभूषणों से सुशोभित हैं। उनके शरीर की क्रांति नीलमणि के समान है तथा वे 10 मुखों और 10 पैरों से युक्त है। श्री मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सवर्णी जो 8वें मनु कहे जाते हैं। अब उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती माया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सवरोचित मनवंतर में राजा सूरत थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्रों पौत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलान विध्वंसी नाम के क्षेत्र उनके शत्रु हो गए। राजा सूरभ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। कोलवी विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए। केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं ने उस समय महाभाग राजा सूरत पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल कम हो चुका था, इसलिए उनके दुष्ट, बलवान और दुरात्मा मंत्रियों ने वहां उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को छीन लिया। राजा सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने मेधा मुनि का आश्रम देखा, जहां बहुत से हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन में की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया और वे उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए कुछ समय तक रहे। फिर ममता के वशीभूत होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने में से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उन अवयवी लोगों के द्वारा सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से इकट्ठा किया हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। इस प्रकार से तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वेश्या यानी कि व्यापारी को देखा और उससे पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम क्यों शोकग्रस्त हो और खिंचित दिखाई देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वेश्या ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा। वेश्या बोला, राजन, मैं धनिकों के कुल में उत्पन्न समाधि नामक वेश्या हूँ। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ में मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से विहीन हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की, स्वजनों की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है।
वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य बोले, आप मेरे विषय में जो कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता धारण नहीं करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम, आत्मीय जनों के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मगन हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जानता। उनके लिए मैं दीर्घ श्वास ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। उन लोगों में मेरे प्रति प्रेम की सर्वथा अभाव है, तो भी उनके पीछे मेरा मन निष्ठुर हो पाता। इसके लिए मैं क्या करूं? श्री मार्कंडेय जी बोले, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सुरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय अनुकूल विनय पूर्वक व्यवहार करके बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण यह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और नौकरों ने इसे छोड़ दिया है। सब जनों ने भी इसका त्याग कर दिया है, तो भी यह उनके प्रति अत्यंत स्नेह रखता है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है। इस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है, यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते, तथा कुछ ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी समान रूप से ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु, पक्षी, मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। जैसी मनुष्यों की समझ होती है, वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि की होती है। तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों ही समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाले दे रही हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भौर से युक्त मोह के गहन गर्त में गिराए गए हैं। अतः इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा को जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् खींचकर मोह में डाल देती है। वे इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोक्ष के हेतु सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन से हैं? ब्रह्म वेदताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही है। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उनके समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो, वे नित्य और आजन्मा है। तब भी जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समस्त लोक में उत्पन्न वह कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकार्णव में लीन हो रहा था और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा काश्य में ले सो रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और केटप के नाम से विख्यात थे।
वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तत्पर हो गई। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने समीप आया हुआ और भगवान को निद्रा मगन देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके क्षेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का स्तवन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोली, देवी तुम ही सुहाहा, तुम ही स्वर्धा, तुम ही वशकार हो, स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है, तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणव में आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीनों मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूप नित्य अधर्माता है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परजन्मी हो। देवी तुम ही इस अखिल ब्रह्मांड को धारण करती हो, तुम से ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टिकर्ता हो, सृष्टि रूपा हो, पालन करने में स्थित रूपा हो तथा कल्पांत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूप महादेवी और महासुरा हो। तुम ही तीनों गुणों की उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा और गदा, चक्र, शंकर और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भाषण और परिधेय भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य और सुंदर पदार्थ हैं, उन सबके अपेक्षा तुम अधिक सुंदरी हो। पर और अपर, सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूपा देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सबकी जो शक्ति वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है, तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है? मुझको भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुम्हारे ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है देवी? तुम तो अपने इन कृपालु प्रभाव से ही प्रशंसा के योग्य हो। ये जो दोनों दुर्मर्ष असुर मधु और केटप है, उनको मुंह में डाल दो। जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र जगा दो, साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। श्री मार्कंडे जी बोले, राजन, जब ब्रह्मा जी ने महामधु और केटप को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निंद्रा को इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नसिका, बाहु, हृदय, वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्ण नव जल से शेषनाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केटप अत्यंत बलवान और पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए हुए विष्णु जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत ही बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। इधर महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ, बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ अन्य किसी वर से क्या लेना। इस प्रकार चले जाने पर उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा। तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। श्री मार्कंडे जी बोले, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर समय प्रकट हुई थी। अब तुमसे इसके प्रभाव का पूर्ण वर्णन कहता हूँ, सुनो। दूसरा अध्याय, देवी जी का प्रादुर्भाव व महिषासुर की सेना का वध। श्री मार्कंडे जी बोले, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हो था। उसमें
असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को आगे करके उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं ने महिषासुर के पराक्रमण तथा अपनी पराजय का यथार्थ वृत्तांत उन दोनों देवासुरों से विस्तार पूर्वक कह सुनाया। वे बोले, भगवान महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही सबका अधिष्ठता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्य की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। देवताओं की यह सारी बातें हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं। उनके वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं के वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव जी ने देवताओं पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई, मुख टेढ़ा हो गया। तब अत्यंत कोप से भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा जी, शंकर जी तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह मिलकर एक हो गया। महान तेज का यह पुंज जलते हुए पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उनकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्यक्त हो रही है। संपूर्ण देवताओं के शरीर भी प्रकट हुए। उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गई और वह अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल उत्पन्न हुए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उनकी भुजाएं उत्पन्न हुई। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों का और इंद्र के तेज से कटी प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां उत्पन्न हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उन देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उनकी भौहें संध्या के और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उन कल्याणमयी देवी का अभिभाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने भी शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने काल दंड से दंड, वरुण ने विपास, प्रजापति ने स्फटिक की माला और ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार और कभी जीर्ण न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुमंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्धचंद्र, सब बाहु के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हसली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इसके सिवाय मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न मुरझाने वाले कमलों की मालाएं दी। जलादि ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धन्ना अध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया और संपूर्ण नागों के राजा शेष ने, जो इस पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर उन देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ नाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़ी भयानक प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठा, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों से भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोकग्रस्त देख दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर
हाथों में हथियार लेकर सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, ओह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपने प्रभाव से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को शुद्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं चमकने लगी। तीछुर नामक महान असुर, जो महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों को चतुरांगनी सेना साथ लेकर चामार भी लड़ने लगे। 60,000 रथियों के साथ आकर उद्दग्र नामक महादैत्य ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों का साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असीलोमा नाम का महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ वास्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेकों दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना को साथ लेकर वहां देवी के साथ प्रकट युद्ध करने लगे। समय महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, परशु और पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंक कर तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड़क प्रहार करके देवी को मार डालने का प्रयत्न किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का लेस मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर अपनी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दानव नल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणे के रूप में प्रकट हो गए। परशु, बंदीपाल, खड़क तथा पटिस आदि अस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़ते हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से तथा खड़क आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुत से दैत्यों को पास में बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवारों की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वामन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगन में बाण समूह की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवी पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। कईयों की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई। कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ दैत्यों के शरीर मध्य भाग से ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघें कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने बाहां, एक पैर और एक नेत्र वाले करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर भी गिरकर फिर उठ जाते और केवल धड़ के ही रूप में हथियार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों को लय पर नाचते थे। कितने ही बिना सिर व धड़ के दोनों हाथों में खड़क, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे और दूसरे राक्षस ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहाँ वह घोर संग्राम हुआ था, वहाँ देवी द्वारा गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़े असुरों की लाशों से धरती ऐसे पट गई थी कि वहाँ चलना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहाँ खून की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगी। जगदम्बा ने दैत्यों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तरुण और कंठ के भारी ढेर का आग कुछ ही क्षणों में
भस्म कर देती है। देवी की सिंह की गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ असुरों के शरीरों से मानो प्राण खींच लेता था। महादेवी के गणों ने भी उस महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवगण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। दूसरा अध्याय समाप्त।